बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अजीज़ तलबा तालबात, आज का दर्जा है मौलवी का दोयम यानी क्लास 12 मज़मून जोग्राफिया। जो टॉपिक है आज का, जो अरमान है, जो मौजू है, आलमी आबादी, तक़सीम, सक़ाफ़त और नशोनुमा। दुनिया की आबादी का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। दुनिया के तनाजुर में, आलमी आबादी के तनाजुर में, अब सब जानते हैं कि दुनिया की जो आबादी है वो एक मसावी नहीं है, बल्कि कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। कहीं डेंसिटी सकाफत आबादी की ज़्यादा है तो कहीं कम है, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ज़्यादा उसकी है तो कहीं स्कार्स डेंसिटी है, कम लोग बसे हुए हैं, कहीं ज़्यादा बसे हुए हैं। इसमें कई ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं। और कहते भी हैं कि दुनिया की 90% आबादी ज़मीन के 10% इलाके पे बसी हुई है, जो एशिया इसमें ख़ास तौर से बहुत आगे है। आबादी की सकाफत एक टर्मिनोलॉजी है, आबादी की सकाफत। आबादी की सकाफत जो कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ज़मीन का हर इकाई में इस पर रहने वाले लोगों की परवरिश करने के लिए महदूद सलाहियत होती है। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों की तादाद और ज़मीन के साइज़ के दरमियान तनासुब को समझा जाए। यही तनासुब आदमी की सकाफत है। यानी आम तौर पर कह सकते हैं कि आम तौर पर इसकी पैमाइश फी मुरब्बा किलोमीटर अफराद की तादाद में की जाती है। इसका फार्मूला है आबादी बाई बटा रकबा। आबादी बटा रकबा, इसके से निकालते हैं, इसका फार्मूला है आबादी की सकाफत को निकालने का। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आखिर तक़सीम आबादी या सकाफत कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, इसकी क्या वजूहात हैं, ये हम जानेंगे। क्या फैक्टर है, व्हाट इज द फैक्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो जोग्राफियाई है। जोग्राफियाई अनासिर, अवामिल भी कह सकते हैं इसको, अवामिल, जोग्राफिकल फैक्टर। जोग्राफिकल फैक्टर, जोग्राफियाई अनासिर, यानी आबादी का तक़सीम का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, आबादी का जो गैर मसावी तनासुब है, इसमें जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है जोग्राफियाई अवामिल का, जिसमें जो पहला है वो है पानी की दस्तयाबी। इसमें जो पहला आएगा वो है पानी की दस्तयाबी, द रिसोर्सेज ऑफ द एबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। यानी हम सब जानते हैं कि शुरू से अभी तक देखें तो जितनी भी इंसान जो बसा या फैला, वहाँ फैला जहाँ पानी के ज़खायर थे, पानी का उम्दा इंतज़ाम था। इसीलिए आप सुने होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी इंसान वहीं बसा, वहीं रहा जहाँ पानी की फरावानी थी, जहाँ पानी उसको अवेलेबल था, पानी दस्तयाब था। क्योंकि उसको सुबह और शाम जीने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इंसान वहीं बसता है, वहीं रहता है जहाँ सप्लाई ऑफ वाटर, पानी का आसानी से दस्तयाबी हो जाए पानी की। और पानी की दस्तयाबी की वजह से ही वहाँ आबादी सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ पानी सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम छोटा एक मिसाल के तौर पर जहाँ नॉर्थ इंडिया की तरफ, जहाँ सब्ज़ खेतियाँ हैं, जहाँ हम आसानी से ड्रिलिंग करके पाइप डाल लेते हैं, जहाँ हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, जहाँ गंगा जमुना है, इसके किनारे सबसे ज़्यादा लोग बसे और आबादी घनी है। वहीं हम अगर रेगिस्तानी इलाकों में देखें, रेगिजार में देखें, तो वहाँ आबादी बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी सबसे ज़्यादा है। तो पता चला कि आबादी वहाँ सबसे ज़्यादा रहती है जहाँ पानी की दस्तयाबी आसानी से होती है। नहाने, खाने, पीने, सुबह व शाम पानी का इस्तेमाल हम करते हैं और कहते हैं
कि जल ही जीवन है, पानी ही जिंदगी है। दूसरा है ज़मीनी हैयत, टोपोग्राफी। ज़मीनी हैयत यानी ज़मीन की क्या हैयत है, कैसी टोपोग्राफी है, कैसा वहाँ का फिजियोग्राफी है, कैसे वहाँ की खदोखाल है। इंसान प्लेन जगह पे, प्लेन मैदान पे, समतल मैदान पे, मसावी मैदान पे रहना पसंद करता है बनिस्बत पहाड़ों के इलाकों में। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी पहाड़ी इलाके हैं, जो भी हमारी पहाड़ियाँ हैं, जो हमारा कोहसार है, सिलसिला कोहसार है, वहाँ आबादी बहुत कम है। और जैसे आप आएंगे मैदानी इलाकों में, ज़रख़ेज़ ज़मीन जहाँ है वहाँ आबादी सबसे ज़्यादा है और डेंसिटी और सकाफत आबादी भी सबसे ज़्यादा है। तो पता ये चला कि जहाँ ज़मीन की हैयत लोग मुस्तह मैदान और हमवार ढाल वाले इलाकों में रहना पसंद करते हैं कंपेरिजन टू बमुकाबले पहाड़ी इलाकों। उसके बाद जो है वो है आबो हवा, जो बहुत ज़रूरी है। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की आबो हवा कैसी है। अगर वहाँ का क्लाइमेट बहुत उम्दा एतदाल में मुतादिल है क्लाइमेट, तो वहाँ इंसान रहना पसंद करता है बनिस्बत जहाँ हाश क्लाइमेट है और बहुत ख़तरनाक और बहुत ही रहने के काबिल जहाँ आबो हवा नहीं हो, इंसान रहना पसंद नहीं करता। जैसे आप चले जाइए रेगिस्तानी क्षेत्रों में, रेगिस्तान में, राजस्थान वगैरह में, वहाँ जो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ आबादी का जो तनासुब है, आबादी की जो कसाफत है या आबादी की जो तक़सीम वहाँ कम है बनिस्बत आप चले आइए शुमाली मैदान की तरफ जहाँ हरियाली है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, वहाँ इंसान रहना पसंद करता है। अच्छी आबोहवा में, साफ़ व सुथरी साफ़ व शफ़ाफ माहौल में रहना पसंद करता है, जहाँ आपकी आबोहवा बहुत ही साफ़ व शफ़ाफ हो। अब उसके बाद मिट्टी। हम सब जानते हैं कि ज़राअत के लिए, काश्तकारी के लिए, खेती के लिए मिट्टी का बहुत होना ज़रूरी है। और भी ज़रख़ेज़ मिट्टी, ऐसी मिट्टी जो ज़रख़ेज़ हो, जिसमें खेती की जा सके, जो बंजर ना हो, वो मिट्टी जहाँ पाई जाती है वहाँ आबादी ज़्यादा होती है, वहाँ आबादी की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, कसाफत भी ज़्यादा होती है, लोग वहाँ ज़्यादा बसना पसंद करते हैं क्योंकि खेती के लिए आसानी से ज़मीन मुहैया हो जाती है। जैसे हम शुमाली हिंदुस्तान के मैदानों को देखें जहाँ आबादी है, पेरेडीज़ है, अमेरिका के जंगल, ये घास के मैदान हैं, जहाँ आप भारत में आप चले जाइए, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ जो है यहाँ की जो भी मिट्टी है वो ज़रख़ेज़ है। यहाँ की मिट्टी जो है अवलेव सॉइल है, जो नदियों के ज़रिए लाए गए ज़र्रात की मेन ज़र्रात से जो बनी मिट्टी है, जिसको दोमट मिट्टी भी हम कहते हैं, अवलेव सॉइल भी कहते हैं। ये मिट्टी हमारे काश्तकारी के लिए बहुत उम्दा है, इसलिए है आबादी का तनासुब भी, आबादी भी यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद हम अगर देखें मुआशी अवामी, दूसरा जो है वह है मुआशी इकोनॉमिकल फैक्टर, मुआशी अवामी यानी इकोनॉमिकल फैक्टर। हम सब जानते हैं कि जहाँ की माशी हालत अच्छी है, इंसान वहाँ रहना पसंद करता है। आप जानते हैं कि बहुत से लोग देहातों से शहरों की तरफ आते हैं और शहरों से भी बैनुल-अक़वामी शहरों में चले जाते हैं, जहाँ उनको ज़्यादा आमदनी होती है, उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस ज़्यादा होता है और इकोनॉमिक उनको ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। मादनियात, दूसरा है मादनियात, जहाँ मादनियात हैं, जहाँ मिनरल रिसोर्सेज है, वहाँ भी आबादी ज़्यादा पाई जाती है, ताकि वहाँ माइनिंग में और कानकनी में ज़्यादा से लेबर्स की ज़रूरत होती है। इसलिए मादनियात जहाँ हैं, जहाँ मिनरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ आबादी का तनासुब ज़्यादा है, वहाँ डेंसिटी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वहाँ आबादी का कंसंट्रेशन और आबादी का फैलाव भी वहाँ ज़्यादा है। आप चले आइए शहरकारी, अर्बनाइजेशन। आप देखते होंगे कि आजकल एक नया ट्रेंड है, लोग देहात से शहर की तरफ आ रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं दही से शहरी इलाकों की तरफ, अर्बन टू रूरल। क्यों? कि वहाँ शहरों में उनकी फैसिलिटी अवेलेबल है, काम को रोज़गार मिलता है उनको। उसके अलावा तालीम का मयार शहरों में अच्छा होता है, तालीम की सहूलत है, मेडिकल सहूलत है। इस वजह से अर्बनाइजेशन बहुत ही फैल रहा है। अब आगे चले आइए सनअतकारी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ है, जहाँ भी फैक्ट्री इंडस्ट्री है, वहाँ भी आबादी का तनासुब, वहाँ भी आबादी सकाफत सबसे ज़्यादा है। उसके बाद से आप आ जाइए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हम एक और जो सबसे बड़ा फैक्टर देखते हैं, वो देखते हैं समाजी और सकाफती अवामिल, यानी सोशल एंड कल्चर फैक्टर, जो आज के माहौल में सबसे बड़ा फैक्टर है। हर इंसान वहाँ रहना पसंद करता है जहाँ उसके तहज़ीब के, उसके समाज के, उसमें रस्म रिवाज के मानने वाले जो लोग जहाँ रहते हैं, उसके मज़हब को मानने वाले लोग जहाँ रहते हैं, उसके कास्ट, उसकी क्रीड, उसके तबके के लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ इंसान रहना पसंद करता है, ताकि वहाँ अपने को वो
महफूज और अपने आप को वो बहुत ही सेफ महसूस करता है, इसलिए उन्हें आंखों में अपना मकान बनाता है जहाँ वो सेफ और आसानी से वहाँ अपने लोगों के साथ रह सके। अब जो एक और इस्तिलाही लफ्ज़ है जोग्राफी का, वो है इजाफा आज़ादी, इजाफा आबादी, पॉपुलेशन ग्रोथ। इजाफा आबादी, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये टाइम से, वक्त से इसका ताल्लुक है। अभी पॉपुलेशन है, कुछ दिन बाद ग्रोथ बहुत तेजी से चला जाएगा। इजाफा आबादी या का मतलब किसी खास ज़माने में एक खित्ते में बदोबाश करने वाले लोगों की तादाद में तब्दीली है, इसको कहते हैं आपको इजाफा आबादी, आबादी में इजाफा। अब तब्दीली आबादी के अजरा क्या है, यानी आबादी कैसे तब्दील होती है, ग्रोथ कैसे चेंज होता है। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वह है पैदाइश, मौत और हिजरत। पैदाइश ज़्यादा होगी, मौत कम होगी, तो उस इलाके की आबादी अफजाइश ज़्यादा होगी। पैदाइश कम हुई, मौत ज़्यादा हुई, तो उस इलाके में अफजाइश पैदाइश कम होगी। हिजरत हुई तो वहाँ भी आबादी की अफजाइश या आबादी डेंसिटी पॉपुलेशन या आबादी कसाफत कम होगी। हिजरत क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ज़राए माश की वजह से या किसी भी वजह से, पुल फैक्टर या पुश फैक्टर की वजह से हम अगर दूसरी जगह चले जाते हैं, या सरकार हमको मजबूर के तहत कहीं उस जगह से खाली करके और जगह भेज देती है, उसको हम हिजरत कहते हैं। और आबादी की इजाफे में और आबादी की कमी में जो एक फैक्टर जो काम करता है वो हिजरत। हिजरत में दो वर्ड है हिजरत का, एक है प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जाए पैदाइश और जाए सुकूनत। इस्तिलाही दो लफ्ज़ बता दूंगा आपको, जानना बहुत ज़रूरी है चूँकि हम आबादी पढ़ रहे हैं, आदमी आबादी के बारे में। एक है जाए पैदाइश, जाए पैदाइश, एक है जाए सुकूनत। प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी वो जगह जहां इंसान पैदा हुआ और जिस जगह से जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जिस जगह से जाते हैं उसे जाए पैदाइश कहते हैं क्योंकि वहाँ पैदा हुआ, नेटिव प्लेस। और जिस जगह वो जाते हैं जिस जगह वो जाते हैं उसे जाए सुकूनत कहते हैं या प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन कहते हैं जहाँ वो जाते हैं। ये दो टर्म जानना बहुत जरूरी है। आगे हम देखें कि जो हमारी हिजरत है, जिसको हम माइग्रेशन कहते हैं, इसके बारे में जान लें। हिजरत जिसको हम माइग्रेशन कहते हैं, ये आबादी के इजाफे में और आबादी के कमी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इसमें एक है दाखिली हिजरत और एक है दाखिली महाजिर और एक है तर्के वतन और एक है तारिक वतन। ये सब इस्तिलाही बात है। जैसे अगर क्या आपको मालूम है कि एक ही आदमी दाखिली व खारजी महाजिर दोनों ही है। दाखिली महाजिर को इमिग्रेशन कहते हैं अंग्रेजी में। वो महाजिर किसी नई जगह जाते हैं उनको दाखिली महाजिर कहा जाता है, इमिग्रेंट्स। तर्के वतन इमिग्रेंट, जो महाजिर किसी जगह को छोड़कर जाते हैं उनको तर्के वतन या इमिग्रेंट कहते हैं। और ये जाने के में कहे हैं, एक है फराशी अवामिल और एक है दिलकश अवामिल। ये फैक्टर हिजरत करने का कई अवामिल हैं, जिसमें फराशी अवामिल और दिलकश अवामिल। प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मैं आगे इस क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगा, सिलसिला चलेगा इसका, इसी लेसन का, इसी सबक का। आपसे गुजारिश है कि अगर इसमें जिसको अब तक जो आपसे गुफ्तगू मैंने किया, अब तक जो आपके बीच हम रहे, इसमें किसी तरह की दुश्वारी अगर परेशानी आई तो आप
कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इंशाअल्लाह आपको मस्बत जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।